लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती तथा वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में देवास में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान माला में लव जिहाद, धर्मांतरण आदि विषयों पर जन जागरूकता लाने के लिए देश के प्रसिद्ध विचारकों ने अपने उद्बोधन से सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास किया। संस्था युवा जन चेतना द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में गुजरात से आई मुख्य वक्ता काजल हिंदुस्तानी ने महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक होकर अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा लेना होगा। इसी प्रकार धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ संगठित होना चाहिए। कार्यक्रम में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती विशेष चर्चा हुई। बता दें कि भोपाल से आए प्रदीप त्रिपाठी ने सावरकर के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में श्रीमती राजश्री जोशी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर व्याख्यान देते हुए अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग सुनाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग मौजूद रहे। मैं देवास आने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री अहिल्या माता की जन्म त्रिशताब्दी समारोह हम मना रहे हैं और 31 तारीख को उनका जन्मोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती का भी उत्सव हमने यहाँ पे मनाया। सब एकत्रित हुए। हमारे दीदी ने अहिल्या माता के जीवनी पर बात करी, हमारे भैया ने वीर सावरकर जी पर बात करी और हमने लव जिहाद का विषय लिया। हम अजय भाई और उनकी पूरी टीम का और संस्था जन चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्हीं के माध्यम से आज हमें आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें देवास की चिंता है, क्योंकि जिस प्रकार से देवास में लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन एक लव जिहाद का केस देवास में आ रहा है, तो समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है और इसीलिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देखिए कि जिस तरह से पूरे संगठन ने मेहनत करी, बहनों ने मेहनत करी, नारी शक्ति आगे आई और ये सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, जिसमें हमने यही बात कही समस्त हिंदू समाज को कि वो धर्म पूछकर आपको गोलियां मार रहे हैं, तो आप भी धर्म पूछकर सामान खरीदिए। आप भी अपनी बेटियों को अहिल्या माता, जीजा माता जैसी सक्षम बनाएं, लक्ष्मीबाई, कमलापति, चिन्नम्मा के जैसा शौर्यवान बनाएं और अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए रक्षा करना सिखाए। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अपनी बेटियों को दे और हिंदू संगठन से जुड़े, ये भी हमने आह्वान किया। आपने देखा कि देवास में 2 दिन पहले बच्चियां पार्क में सुरक्षित नहीं है, बच्चियों के साथ पार्क में छेड़खानी करते लड़के वापस ये भी बोल रहे मुस्लिम लड़के कि हम तुम्हारी हिंदू लड़कियों को तो फ्रिज में सजाएंगे। इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है और ये मानसिकता, कट्टर मुस्लिम मानसिकता कैसे ये पनप रही है, तो इस पर समाज को चिंतन करना पड़ेगा। इंदौर और भोपाल की लव जिहाद की घटना चिंता का विषय है, जिसमें ये फरहान ये बोलता है कि हिंदू लड़कियों से लव जिहाद कर कर हम सवाब का काम कर रहे हैं। इनकी कीमत वही मुगल काल चल रहा है। तो समय है देश की नारी शक्ति जागरूक हो, वो दुर्गा का रूप ले, वो काली का रूप ले और अपनी बेटियों को शौर्यवान, शक्तिवान बनाए। यही आज का हमारे उद्बोधन में विषय था। क्या मानते हैं संस्था जन चेतना द्वारा जिस तरह से सचेत भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया, एक बड़ी ही तादाद में मातृशक्ति भी यहाँ सम्मिलित हुई, कितना अवेयरनेस देखने को मिलता है? संस्था जन चेतना का मेहनत तो दिख ही रहा है कि आप देखो इतनी बारिश होने के बाद भी पूरा सभागार भरा हुआ था और लोग 4:30-5 बजे के आए हुए बैठे और अभी 10 बज चुके हैं और लोग अभी तक यहाँ पे है। इसका मतलब है कि संस्था जन चेतना की मेहनत, उनका कार्य, समाज के प्रति उनका समर्पण, वो यहाँ की जनता, देवास की जनता देख रही है। बेटियों के प्रति जो चिंता है वो समाज देख रहा है और अब समाज जागरूक है और साथ में मिलकर काम करेगा और ये लव जिहादी, नर पिशाची, नर भक्षी भेड़ियों का समूल नाश भी करेगा। आपका परिचय? हमारा परिचय काजल हिंदुस्तानी है। हम पूरे भारत भर में लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण के विषय पर ग्राउंड पे लीगल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म करते हैं। साथ में ही हम जन जागरण का विषय भी लेकर भारत भर में अपने उद्बोधन के माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं। आप लगातार भारत भर में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, कितना अवेयरनेस दिखा लोगों में? आपको जगह जगह अलग प्रांतों में भी गए हैं? बहुत परिवर्तन है। मैं पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रही हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि 25 लोग सुनने नहीं आते थे, ये लोगों को पड़ी ही नहीं थी कि आसपास क्या हो रहा है। मंदिरों पे कब्जे हो रहे, गौ माता काटी जा रही है, बेटियां काटी जा रही है, बुरखे पहनाए जा रहे हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है, मिशनरी माफिया कन्वर्ट करे। देश में 3 लोगों का आतंक मचा हुआ है, मुल्ला, मिशनरी और मार्क्सिस्ट। इस 3 M से बचना है और इस 3 M से बचने के लिए हम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले लोग नहीं आते थे, अब आप देखो इस घनघोर बारिश में भी कितनी सभागार में बहनें बैठी थी, 9:30 पौने 10 तक बहनें बैठी है। और अब तो हमारे कार्यक्रम में ऐसा होता है कि बहनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि भाइयों के लिए तो जगह ही कम पड़ जाती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि महिला समाज भी जागरूक हो रही है और समाज की बागडोर अब महिलाएं खुद अपने हाथों में लेगी और लव जिहाद का नाश भी भारत की नारी शक्ति ही करेगी। धन्यवाद। समय पहले पाकिस्तान द्वारा
जो पोषित आतंकवाद है उसकी पहलगांव में घटना हुई है। वीर सावरकर जी के जितने विचार थे वो विचार अगर हम देखें तो पहलगांव की घटना को अगर उनका आकलन किया जाए तो वीर सावरकर जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। किस प्रकार हमको आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इसलिए वो भारत के लोगों का सैनिकीकरण चाहते थे। भारत में रहने वाला प्रत्येक युवा, प्रत्येक समाज, उसके हाथ में कम से कम शस्त्र चलाने की, जो आज लव जिहाद की भी घटना हो रही है, कि हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित तो रख पाएँ, हमारा समाज अपने आप को सुरक्षित तो रख पाए, इसके लिए वीर सावरकर के विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो आज का कार्यक्रम जो संस्था जन चेतना द्वारा आयोजित किया गया है और आम समाज उसमें बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ, मुझे लगता है एक परिवर्तन का समय है। समाज में चेतना जरूरी है। किस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखकर, लव जिहाद एक विषय है, लेकिन देश की सुरक्षा में हम सब बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चीन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर चीन का हमको सामना करना है तो सरकार अपने स्तर पे कर रही है, सेना अपने स्तर पे करने वाली है, लेकिन आम समाज को जागृत होना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, विदेशी चीज़ों को अपने घर में नहीं आने देना, अपनी जो परंपराएं हैं, नए नए समय में नई नई चीज़ें आती है उसको अंगीकार करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, अच्छी चीज़ों को स्वीकार करते हुए, और समाज के हित में जो चीज़ नहीं है, देश के हित में जो चीज़ नहीं है, उसका तिरस्कार करना चाहिए। तो समाज बढ़ चढ़कर आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है और अहिल्या माता का हमने देखा है कि 300वां वर्ष चल रहा है। किस प्रकार से उन्होंने देश में घूम घूम कर ऐसे सारे प्रतीकात्मक चिन्ह जो देश के लिए ठीक नहीं थे, उनकी पुनः स्थापना में, स्पेशली विशेष करके जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शंकर के जितने स्थान हैं, वहाँ पर जाकर समाज में जो छोटी छोटी कुरीतियाँ थी उसको किस प्रकार से परिवर्तन किया। तो अहिल्याबाई और वीर सावरकर और आज का दिन और देवास की महत्वपूर्ण भूमिका हम देख रहे हैं। देवास में जो निरंतर घटनाएं घट रही हैं, अगर समाज जागृत होगा तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो अच्छी नहीं है, दुर्घटनाएं हैं, जिसको ठीक नहीं माना जाता, वो रोकी जा सकती हैं। और समाज में ये चेतना का प्रयास संस्था जन चेतना द्वारा किया गया, उनके लिए बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं प्रदीप त्रिपाठी हूँ और मध्य प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।